जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो एटम्स लिख लेते हैं। एटम्स, देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो एटम्स के बारे में बता कर गए, थ्योरी दिए। ठीक है, सबसे पहले आए थे हमारे डाल्टन। कौन आया था? डाल्टन। ठीक है, सेकंड आए थे जे थॉमसन। कौन आए थे? जे थॉमसन आए थे। ठीक है, जो थर्ड आए थे वह आए थे रदरफोर्ड, सबको पता होगा, रदरफोर्ड आए थे। ठीक है, चौथा आए थे नील्स बोहर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बोरबरी। क्या बोलते हैं? बोरबरी बोलते हैं। तो आए थे नील्स बोहर। कौन आया था? नील्स बोहर आए थे। इस सब ने एटॉमिक को थ्योरी के फॉर्म में सबको प्रकाशित किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है एटम। ठीक है, चलिए देखिए डाल्टन ने क्या कहा एटम के बारे में, वो जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि एटम जो होते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं इस पृथ्वी पे। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है? एटम है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। कौन सा है? एटम्स। इस संसार में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? एटम है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि एटम ही क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। लिख सकते हैं, रिएक्शन मतलब रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? यही पार्टिसिपेट करते हैं। बस इन्होंने यही बताया। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और क्या करते हैं? एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जैसे एटम जो है इन्हें हम कह सकते हैं एलिमेंट। क्या कह सकते हैं? एलिमेंट कह सकते हैं। और एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होता है यह पदार्थों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? पदार्थ। जैसे मान के चलिए अगर हम एलिमेंट बताना चाहें आपको, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? एटम भी है और एलिमेंट भी है। एटम को एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट को एटम कह सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग एटम पढ़ चुके, खत्म हो गया। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे इनके थ्योरी को तब अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अभी बस समझिए एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिससे हम बने होते हैं। सभी इंसान बना है एटम्स का ही बना है। ठीक है, अब देखिए एटम्स के बाद क्या आता है? एटम्स प्लस एटम्स। जब हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम और एटम के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे मान के चलिए एक ही तरह के एटम, ऐसा नहीं कि कोई भी एटम मिला दे, नहीं। ठीक है, देखिए मान के चलिए हाइड्रोजन एक एटम है प्लस हाइड्रोजन एक और एटम है। जब इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2 बन जाएगा ना। तो H2 बन के तो इसे हम क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल कह देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे मान चलिए हम ले लें ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इसको मिला दें क्या बन जाएगा? देखिए बन गया मॉलिक्यूल। यहाँ तक समझ में आ रहा ना? ठीक है, ऐसे मान चलिए हीलियम प्लस हीलियम He2, बहुत आसान है। जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2 बन गया। देखिए ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। क्या बन रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एटम और एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो हम मॉलिक्यूल्स भी पढ़ चुके हैं, दो कवर कर चुके हैं ना, एटम और मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? एटम क्या होते हैं बताइए? एटम क्या होते हैं? जो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जो केवल एक ही तरह के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। देखिए तो हम लोग एटम पढ़ चुके, मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके। अभी बताएं आपको एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स नहीं कहेगा, मॉलिक्यूल्स भी करते हैं, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो एटम है। मॉलिक्यूल्स तो बड़ा हो गया ना, एटम और एटम मिल गया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, देखिए जब एटम प्लस अनदर एटम, एक ही तरह के नहीं अलग तरह के एटम बने, या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे हम मान चलिए यह ले लिए, क्या हाइड्रोजन ले लिए, एटम हो गया, प्लस O2 मॉलिक्यूल है। देखिए एक ही तरह के एलिमेंट्स आपस में जुड़े हैं, मतलब इसके अगर हम क्लासिफाई करें
O बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, जब O मिलेंगे तो क्या बनेगा, O2 बनेगा, ठीक है, O2। तो अगर इसको हम जोड़ दें, मिला दें तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यह क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल जोड़ दिए, या एटम एटम भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। एटम प्लस एटम मिलके कंपाउंड बनेगा, लेकिन यह जो एटम रहेगा ना, ये अलग तरह का एटम रहेगा, जैसे एक ही तरह के एटम ना जुड़े। बात समझ में आई। जैसे मान चलिए ये Na ले लिए, Cl ले लिए, यह भी Na अलग है, Cl अलग है, जब आपस में जोड़े क्या बनेगा, ये NaCl बनेगा। यहाँ तक समझ में आई। देखिए ये भी एटम है, बिल्कुल एटम है, ये भी एक ही एटम है ना, ये थोड़ी कि मॉलिक्यूल बन गया है, लेकिन यह क्या है, देखिए एटम है, यह क्या है, मॉलिक्यूल है। एटम मॉलिक्यूल जुड़ने से भी कंपाउंड का निर्माण होता है, और एटम एटम के जुड़ने से भी क्या होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर एटम अलग अलग तरह का होना चाहिए, किसी तरह से अलग अलग तरह से। तो हम समझ गए एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, तीनों बात समझ में आई। तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में इसको हम नोट कर लेते हैं, होता क्या है। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जैसे मान चलिए हम O दे दिए, ठीक है, N2 दे दिए, Cl दे दिए, Cl2 दे दिए, NaCl दे दिए, HCl दे दिए, KOH दे दिए, K2 दे दिए, CaO दे दिए, CaOH का होल ट्वाइस दे दिए, ठीक है। चलिए बताइए इसमें से कौन कौन सा एटम है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स है, और कौन कौन कंपाउंड है, ठीक है। अब बताएं हम, चलिए देखिए ये जो होगा क्या होगा, एटम होगा। देखिए केवल एक ही है ना, सिंगल है ना, तो एटम कहलाएगा। इसमें देखिए क्या है, मॉलिक्यूल्स है, यह मतलब ए मतलब एटम, यह मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो N2 देखिए N प्लस N मिला है तो क्या बना है, एक ही तरह के एटम मिले हैं तो क्या बना, नाइट्रोजन बना है। देखिए क्लोरीन क्या है, एटम है, क्या है, एटम। Cl एक ही है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर Cl2 यह क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे Cl2 देखिए Cl प्लस Cl मिलके क्या बना है, Cl2 बना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए NaCl ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड है। क्यों, देखिए Na प्लस Cl, ठीक है। अब देखिए HCl ये क्या है, कंपाउंड है, C। KOH क्या है, C। K2 क्या है, K प्लस K क्या बना है, K2 ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलिए ये देखिए ये क्या है, Ca मिला है, ठीक है, प्लस O2 प्लस H2, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिए तीन मिल चुका है ना, यह क्या है, मॉलिक्यूल्स है, यह क्या है, मॉलिक्यूल्स है, यह क्या है, एटम है। इनसे मिलकर भी क्या बनता है, कंपाउंड बनेगा। देखिए तो अलग अलग तरह के हैं तो क्या बनाया, कंपाउंड। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं आज टॉपिक में, एटम पढ़ चुके, जो केवल एक ही तरह के मिलके बना होता है, एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एटम से मिलके बनाता है, मॉलिक्यूल कहता है जो एक ही तरह के एटम, बात समझिएगा, एक ही तरह के एटम मिलेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। और कंपाउंड क्या बनेगा, सिंपल सा है ये भी। देखिए जो कंपाउंड उसे कहेंगे जब एटम मॉलिक्यूल मिले कंपाउंड बनेगा, चाहे एटम एटम मिले लेकिन एक एटम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग एटम मिले, ठीक है। जैसे अभी बताएं क्या, NaCl, तो Na अलग और Cl अलग, जब यह मिलेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।